हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी में एक महान भागवत अजामिल का बारे में बताएंगे। अजामिल एक ब्राह्मण थे। वो अपने पिताजी के साथ भगवान का सेवा पूजा करते थे। वन से फूल यज्ञ के लिए काट ला के दिया करते थे। तो ऐसे एक दिन वो वन में जाते जाते एक औरत को एक पुरुष के साथ संग करते हुए देखा। उसको जैसे ही पुरुष को और औरत को संग करते हुए देखा, उसका मन उसमें धाबित हो गया। उसको अच्छा लगने लग गया कि ये लोग ऐसा सुंदर से आनंद कर रहा है, तो मुझे भी आनंद करना है। और वो भी उससे उसके साथ आनंद में मग्न हो गई और अपने बीबी को छोड़ के उसके साथ रहने लग गई। तो उसके साथ रहते रहते उसका जिंदगी पाप करने से भर गया, क्योंकि उसने असत संग लिया। जब भी हम लोग असत संग करते हैं तो हमारा मनोवृत्ति भी ऐसा हो जाता है। तो जिसके साथ हम लोग अगर शुद्ध भक्त के साथ रहते हैं, वो इतना सुंदर से भक्ति करते हैं, माला करते हैं, उसको देख के हमको भी अनुप्रेरणा मिलता है कि हम भी भक्ति करें। और कैसे खाता है, कैसे जगता है, उसको देख के हम लोग का मन में इंस्पिरेशन आ जाता है। उसी तरह हम लोग असत संग करते हैं ना, उसका ताल ढाल स्टाइल देख के हम लोग भी आकृष्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। इसीलिए संग महत्वपूर्ण है। हम किसके साथ संग कर रहा है, उस संगति से उसको भगवत भक्ति से विमुख हो गया। भगवान का सेवा पूजा छोड़ दिया। वह चोरी करने लग गया, मद मदिरा पीने लग गया, उसको स्वर्ण आभूषण से उसको भूषित करने लग गया, हमेशा उसका सुखी करने में लग गया। ऐसे करते करते उसका 10 बच्चे हो गए और उसका 80 साल हो गया। 80 साल तक वो एक बारंगना के साथ इतना आसक्त था, उसको कभी याद ही नहीं आया भगवान को। फिर ऐसे एक दिन उसका घर में सन्यासी आता है और उसका पत्नी गर्भवती रहता है। तो जो एक सन्यासी आता है उनका घर में रुकता है रात को। सन्यासी सुबह चले जाता है और बोल के जाता है कि ये जो आपका बेटा आएगा ना, उसका नाम नारायण रखना। तो वो सन्यासी कृपा करके उसका बेटे का नाम नारायण रख के चला जाता है। तो बच्चा जो पैदा होता है उसके अनुसार उसका बेटे का नाम नारायण रखता है। अब अजामिल को तो बहुत आसक्ति था अपना बच्चों से, और वो सोता बच्चा था। सोता बच्चे से सबको ही आसक्ति होता है, उनमें प्यार रहता है। तो उसने हर समय नारायण, खाते उठते समय नारायण 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 करने लग गया। उसका हैबिट हो गया नारायण नारायण करना। मतलब एक प्रकार का भगवान का नाम आवाज होने लग गया। लेकिन वो भगवान को नहीं बुला रहे थे, अपने बच्चों का नाम ही स्मरण कर रहे थे। ये जो भगवान नाम रूप में भी है, भगवान का नाम जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, भगवान का हम लोग समीप जाता है। तो ऐसे करते करते उसका मृत्यु का वक्त आ गया। जब उसका मृत्यु का वक्त आ गया, यमदूत लेने के लिए उसको आ गया। और यमदूत उसका जीवात्मा को बांधने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर में जो आत्मा है ना, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में रहता है। और वह आत्मा निकल जाने से ये हमारा बॉडी जो है जड़ में परिणत होता है। वह आत्मा है बोल के हम लोग जीवित है, साला पूरा कर रहे हैं, हम लोग का शक्ति है। तो उसका जो आत्मा को निकल के बांधने लग गया, तब वह डर गया और अपने बच्चों को चिल्लाने लग गया, नारायण 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 ऐसे करने लग गया। और जब ऐसे नारायण नारायण चिल्लाने लग गया, तब भगवान विष्णु का दूत आके खड़ा हो गया, 2 दूत आके। तो विष्णु दूत यमदूत को मना करने लग गया कि ये भगवान का नाम ले रहा है मरते वक्त, तो इसका आपका और अधिकार नहीं है, इसका अधिकार हमारा है। तो हमें उसका जीवात्मा को दे दो, हम भगवान के पास लेके जाएंगे। तो यमदूत बोलता है नहीं, उसका सारा जिंदगी पाप कर्मों से भरा हुआ है, उसने भगवत भक्ति नहीं किया है और अपने भगवान को वह सुमिरन नहीं किया है, उसने तो अपने बेटे को स्मरण किया है। आप लोग उसको कैसे लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। उसके बाद उन दोनों का, यमदूत और विष्णुदूत का मत वाक युद्ध होता है। फिर यमदूत हार जाता है उसका सामने, विष्णुदूत के सामने। फिर विष्णुदूत उसको छोड़ देता है और बोलता है कि अब अच्छे से भगवत भक्ति करो, गंगा के किनारे बैठो, भगवान का नाम लो, तो आपका समय दिया जा रहा है भगवत भक्ति करने के बाद, उसके बाद आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। इस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि भगवान का नाम कितना पवित्र और पावन है। हम लोग
भगवान को नहीं बुला रहा है, जस्ट उसको सुमिरन कर, उसका नाम को सुमिरन कर रहा है और दूसरे चीज़ों से रिलेट करते हुए फिर भी वो संतुष्ट हो जाता है। और भगवान तो बहुत कृपालु है, कितना कृपालु है वो हम लोग भाषा से बोल नहीं सकते। थोड़ा सा हम अगर भगवान की तरफ मुड़े ना, वो बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आगे आ जाता है। और उसका नाम में रस है, जैसे हम लोग राधा बोलते हैं, हृदय में एक प्रेम सा हो जाता है। मतलब राधा नाम से क्या खुशी मिलता है। कृष्ण जैसे कुछ हम लोग को मिल गया, जैसे हम लोग दूसरा काम में बिजी है, भगवान को कोई कृष्ण बोल लिया, हमारा अटक से मन में लग जाता है, कौन कृष्ण बोला। तो इससे नाम जो है ना, उससे बहुत रस है। उस नाम का रस में हम लोग को डूबना है जिंदगी में। हम लोग कुछ भी करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर भगवान का नाम को हम लोग सुमिरन में लाया ना, हमारा जिंदगी तर जाएगा। और इससे जिंदगी चलने में लिए हम लोग को आसान हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, तो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। उसका नाम की शक्ति से हमको कितना अनुप्रेरणा मिल जाता है जिंदगी जीने के लिए। जो व्यक्ति का जिंदगी में नाम से चलने लग गया, उसको जैसे प्राण मिलने लग गया, वह बता सकता है भगवान का नाम का क्या महत्व है। जो इंसान घर के बाहर अकेला जाने के लिए डरता है, वो इंसान अभी इंडिया अकेला घूम सकता है। किस किस दम से? भगवान की नाम से। तो भगवान का नाम का सहारा आप ले लेंगे, आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा, किसी से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता होगा कि भगवान सब में विराजित है। नाम के अवतार में जब भी आप भगवान का नाम सुमिरन करो, वो हर समय आपके पास आ जाएंगे। ये भौतिक बातें नहीं है, ये आप करके देखिए, आप एहसास में लाइए, आप भगवान से रिलेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा उसका नाम का महत्व क्या है। कलयुग में भगवान का नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य युग में युगी युगी तक तप करना पड़ता था, पूजा करना पड़ता था द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में आप कुछ भी मत करो, भगवान का नाम लो बस। जैसे भी हो, जो भी हो, आप नहाए नहीं नहाए, कुछ भी करके, कैसे भी करके भगवान का बस नाम लेते रहो। और नाम लेते लेते धीरे 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 आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वो आपको गाइड करने लगेगा, आपको कहाँ जाना है, कैसा जाना है। क्योंकि हम लोग इतना अज्ञान है, हमको कुछ भी नहीं पता होता है कैसे क्या करना है, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है। उसके आप एक बार भरोसा करके देखिए, आपका जिंदगी को सुंदर बना देगा, हर जगह सुंदर हो जाएगा। और दुख में भी आप सुख का अनुभूति करने लगेगा। जो दुख है वो उसमें आपको सुख लगेगा, क्योंकि उस दुख का वक्त में आप भगवान को सुमिरन ज़्यादा होगा, तो उसके बाद आपको खुशी मिलेगा। अरे दुख हुआ तो अच्छा ही हुआ, हम तो भगवान को सुमिरन। और सुख से लाघव कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हमारा ज़िंदगी में सुख से भर जाएगा, तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। और हमारा ज़िंदगी में दुख रहेगा तो भगवान का सुमिरन ज़्यादा होगा। तो दुख और सुख दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, उससे कुछ फर्क नहीं मिला। कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दुख में भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं, सुख में भी। और इस धरती में तो दुख रहेगा ही, दुख तो हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि ये धरती ही है दुखालय अशस्तम। कृष्ण गीता में बोलता है दुखालय अशस्तम। तो दुखालय में हम लोग को दुख ही मिलेगा, और उस दुख में भी हमको भगवान को स्मरण करना है। बस यही करते रहिए जिंदगी भर, तब आपको मरते वक्त कुछ भी डर नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा मन में हम लोग देखते हैं ना, बैक करके हम लोग पीछे में क्या क्या, आगे में क्या करेंगे, अब पीछे में क्या क्या किया। हम लोग अगर बहुत खराब काम किया, हमारा मन में ग्लानि होगा। अगर हम जिंदगी भर बहुत सुंदर से पवित्र ढंग से सला के लेके गया, तो हम बैक देखेंगे ऐसे करके, हमको नहीं लगेगा हमारा जिंदगी में तो हम कुछ खराब काम किया नहीं, और इतना सुंदर से भगवान का भक्ति के साथ लीन है, भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान का सेवा पूजा कर रहा है, वैष्णव का सेवा कर रहा है, कुछ हमारा ग्लानि नहीं रहेगा। और मरते वक्त आसानी से भगवान का नाम याद आ जाएगा, और हमारा ज़िंदगी भी सुंदर से कटेगा। क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, हम देखो कुछ एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम में अगर हम लोग को अच्छा मार्क्स नहीं आया, फिर भी हमको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं आया तो नहीं आया, क्या हुआ, यहाँ तो
हमेशा हम रहने वाला नहीं है। अगर आया तो अच्छा है, ठीक है, उसको हम भगवान का सेवा में लगेंगे। अगर नहीं आया तो ठीक है, उससे भी हम खुश रहेंगे। तो दुख और सुख को दोनों को समान करने का सीखने का कला हम भगवान का नाम से मिलता है। ये हम कोई शास्त्रों से नहीं बता रहा है, कि हमारा जिंदगी का हम अनुभव से बताते हैं। क्योंकि मेरे उम्र में मैंने सब कुछ एहसास कर लिया और मैं देख लिया, अकेले जी के भी मैंने ज़िंदगी को देख लिया। खाली भगवान का नाम का सहारा से बहुत आसानी से मेरे ज़िंदगी कट रहा है। अगर मेरी ज़िंदगी आसानी से कट रहा है भगवान का नाम का सहारा से, तो सबका ज़िंदगी कटेगा। ये मेरा अपना एहसास है। भगवान कृष्णा को हर समय अपना ज़िंदगी से जोड़ लीजिए और किसी से डर नहीं रहेगा, किसी से कुछ भी ग्लानि नहीं रहेगा। हर समय सुख और सुख आनंद, दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, हर समय आनंद रहेगा। इसीलिए सबको नमन है, प्रणाम है। आप लोगों को भगवान के नाम के साथ जुड़िए। अजामिल की तरह आप लोगों का भी ज़िंदगी में मरने वक्त भगवान का नाम याद आ जाएगा। जैसे तैसे भगवान के नाम के साथ जुड़िए। सबको मेरी प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा।